नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं जानता हूँ बेहतर होंगे और अपने जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने के प्रयास में प्रयासरत होंगे। दोस्तों, समय समय पर कुछ ना कुछ बातें होती रहें तो अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमारे पास माध्यम है तो हमें बात भी करनी चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल हमारी ज़िंदगी में शुरू होता है कि ज़िंदगी कहाँ पर से कैसे शुरू होती है और कैसे ख़त्म होती है। एक बहुत बड़ा किस्सा होता है ज़िंदगी का, क्योंकि ज़िंदगी तो यूँ कट जाती है और गुजर जाती है। संसार चलता रहता है, हर चलता रहेगा। लेकिन इस दुनिया में जब भी हम लोग आते हैं, जब भी हम लोग चलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं अपने अपने सीमा की, जिसकी जहाँ तक की सीमा है, जहाँ तक जो कर सकता है। और अधिकतर दुनिया में लोग कोशिश करते हैं कि वे अपने जीवन में क्या कर सकें। कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है, कोई अपने घर मकान बनाता है, कोई ज़मीनें खरीदता है और कुछ ज़मीनें बेचते हैं। कुछ लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आबाद होने की कोशिश करते हैं। हर क्षेत्र में होता है। पढ़ने में कोई आगे जाता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। कई बड़े बड़े सपने होते हैं और अपने सपनों के लिए लगातार लगातार काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी की शुरुआत की बातें हम अक्सर नहीं करना चाहते हैं। हम किसी से बात नहीं करना चाहते हैं कि आखिर मेरी ज़िंदगी का मैंने पर लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि मैंने बहुत सारे बड़े नामी गिरामी लोगों को अपने जीवन की परेशानियां, अपने जीवन के दुख, अपने जीवन के संघर्ष, अपने माता पिता के संघर्ष सामने लेकर आते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। उनका बताने का मकसद एक ही होता है कि उससे उनसे हम कुछ सीखें। हमें लगता है कि केवल चकाचौंध में जी रहे हैं, तो इन्होंने कोई परेशानियां नहीं देखी होगी। और अधिकतर होता यही है कि लोग केवल चकाचौंध देखते हैं, उसके पीछे के दर्द को नहीं देखते हैं। हमारे हमारे चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हैं, हमारे चेहरे की रौनक को देखते हैं, लेकिन हमारे दिल के किसी के दिल के दर्द को हम नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, हर माता पिता के लिए, क्योंकि हमारा जीवन किस प्रकार से, जीवन की शुरुआत कहाँ पर होती है, किसी जो बड़े बड़े घरों में होती है, धनवान घरों में होती है, वहाँ पर तकरीबन ये समस्याएं नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर भी होती है, लेकिन कम होती है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने एक उनके जीने का एक तरीका होता है, अंदाज होता है, किसी का बिजनेस होता है, व्यापार होता है, कोई बड़े बड़े पदों ओहदों पर होते हैं। और वो हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को उस ओहदों तक, उन पदों तक और उस व्यापार को बढ़ाने में उनको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बात वहाँ जटिल होती है, वहाँ मुश्किल होती है, जब एक ज़िंदगी गांव से शुरू होती है, एक ज़िंदगी पिछड़े इलाकों से शुरू होती है। और वहाँ पर जहाँ पर लोगों को किसी अपने जो जीवन वो जी रहे हैं उसके सिवाय और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। न वे जानते हैं, न वे जानना चाहते हैं। फिर भी आजकल हमारे पास एक मोबाइल एक ऐसा माध्यम हो गया है जो गांव-गांव तक, जैसे कभी किसी ज़माने में रेडियो होता था, मुझे लगता है कि रेडियो से भी अधिक अब मोबाइल हो गया है। और मोबाइल की हमारे एक आवश्यकता भी हो गई है। हम कहीं भी रहें, एक ज़रूरत बन गई है, क्योंकि मोबाइल से बहुत से काम, गूगल से बहुत से काम, या इंटरनेट के थ्रू जो भी आज दुनिया चल रही है, वो हम कहीं भी बैठकर बहुत सारे काम कर लेते हैं। और इसीलिए वहाँ की हर छोटी मोटी बात भी कई बार बाहर आती है। लोग दिखाते हैं अपने गांव की, अपने घर की, अपने बुजुर्गों की बातें, और सब आप टीवी पर देखते हैं। और मुझे लगता है ये होना चाहिए। पर मैं कुछ ऐसे गंभीर बातों पर थोड़ा सा सवाल लेकर जाता हूँ, क्योंकि
सवाल बहुत ज़रूरी है कि जब आप बचपन होता है तो आप कैसी ज़िंदगी जीते हैं, आपको कुछ मालूम नहीं होता, साधारण परिवार होते हैं, माँ बाप को अपने कामों से फुर्सत नहीं होती है और आप खेलते हैं, जो खेल रहे हैं ठीक है, जैसा खेल रहे हैं ठीक है, क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, जो आदतें आपकी हो रही है, अच्छी हो रही बुरी हो रही है, आप चलता रहता है। कौन आप पर ध्यान दे रहा है, कौन बच्चों पर ध्यान देता है? नहीं दिया जाता। धीरे धीरे बड़े होते हैं, कुछ आदतें हमारे साथ चलती रहती है, हमारी बिगड़ी हुई खराब आदतें भी चलती रहती हैं। अच्छी आदतें तो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन खराब आदतें जो होती हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चों में भी आ जाती हैं और वहीं से वो बिगड़ते चलते, उनकी आदतें और उसका असर उन पर प्रभाव ज़्यादा रहता है क्योंकि जो बचपन से आदतें होती हैं। स्कूल जाते हैं, वहाँ पर दोस्त बनते हैं और सब अपने अपने तजुर्बे के हिसाब से अपने अपने काम शुरू करते हैं। कोई कहीं से जहाँ भी कुछ पैसे हाथ लगे वहाँ से उसको अपने घर में किसी अपने पापा की जेब से लगे, अपने किसी के लगे। अब ऐसे ऐसे छोटे मोटे किस्से, मतलब बच्चों की हरकतें होती रहती हैं। कहीं गुल्लक से पैसे निकालना, कभी खिलौने चोरी करके लाना, कभी टॉपियाँ चोरी करना, कहीं अपनी दुकान से चोरी करना। ऐसे ऐसे किस्से बच्चों के साथ चलते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कई आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर भर जाती हैं और हम अपनी आदतों को, उनका जो बिखराव होता है उन आदतों का हमारे लिए वो हमारे मुश्किल पैदा करता रहता है। हमारे माँ बाप किसी तरह रात और दिन मेहनत करके हमें स्कूल भेजते हैं पढ़ने को, और हम पढ़ाई पर ध्यान न दे करके, क्योंकि पढ़ाई में तो उसके लिए तो एकाग्र होना पड़ता है, और पढ़ने की बजाय हम बहुत सारी चंचलता पर इधर उधर, कभी लड़कियों के बारे में कभी किसी के बारे में, लगातार ऐसा चलता रहता है कि हम थोड़े ही दिन बाद अपनी पढ़ाई से थक जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हम पढ़ाई में थक जाते हैं और बाकी बातों में लग जाते हैं। और हम 8वीं 10वीं तक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे पलायन के रास्ते, जो कि आज काफ़ी प्रखर हैं, और उनको पकड़ते हैं और अपने घर बार से या कहीं ना इधर उधर करके भटकने लगते हैं। ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उस ज़िंदगी की बात करना चाह रहा था, उस ज़िंदगी की बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको कोई समझाने वाला होता, उस बच्चे को कोई समझाने वाला होता, उसके माँ बाप अगर इस बात को जानते कि उनका अपने बच्चों को समझाना कितना ज़रूरी है, वो गरीब हों, वो खेती करते हों, वो कुछ भी करते हों, उन्हें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। वो किताब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, समझाना चाहिए। क्योंकि वो सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नहीं, बल्कि क्या होता है कि उनकी जो मेहनत से, जिस मेहनत से, वो कड़ी मेहनत से उनके लिए कपड़े लाते हैं, उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, और पढ़ने पढ़ाने के सपने देखते हैं, वो सब चूर चूर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा बिगड़ जाता है। उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको जब डांटने की ज़रूरत होती है वो डांट नहीं मिलती, उसको जब जिस चीज़ के लिए रोकने की ज़रूरत होती है उसको रोका नहीं जाता। वो क्या कर रहा है हमें हमें पता ही नहीं होता, और वो एक दिन या तो बहुत ही ज़्यादा गलत रास्तों पर चले जाते हैं, या फिर वो अपने जीवन को भटकने लायक बना देता है कि वो भटकता रहे। आगे आपकी कहानी वहीं की वहीं रुक जाती है। तो मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से उन सभी माता पिता, वो चाहे गांव में हों, चाहे घर में हों, कहीं भी हों, छोटे से छोटे काम में हों, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, उन्हें मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, अपनी खेती के काम से आपके उन पर भी लगातार ध्यान रखें, क्योंकि भविष्य आपका वो है, आपका बुढ़ापे का सुख वो है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करें, और आपका लाइक, आपका कमेंट, आपके सुझाव मुझे ऐसी वीडियो बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।